तेरे माँ बाप तो चले गए तुझे हमारी छाती पे छोड़ के, ठीक है ना। हम अपना करें तेरा करे, तू सारा दिन फोन में लगी रहती है। कब तक हमारी छाती पे पड़ी रहेगी तू? मामी जी आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं तो आपको कभी परेशान भी नहीं करती, और आप लोग ही तो मेरे माँ बाप हो। हम तुम्हारे माँ बाप नहीं है, तू हमारी छाती पे बोझ है, समझी? अरे तूने आज फिर सुबह सुबह इस लड़के को डांटना शुरू कर दिया। तुम तो चुप ही रहो। कितने आराम से हम दोनों अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, पर तुम ही इस मुसीबत को मेरी छाती पे ले आए। मामी जी मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ऐसा मत बोलिए। चुप हो जा, वरना पता नहीं आज क्या हो जाएगा। अच्छा, आज ये सब कुछ हो गई तुम्हारे लिए, मैं कुछ भी नहीं। इसके लिए तुम मेरे ऊपर हाथ उठाओगे? मामा जी आप प्लीज मामी जी को कुछ मत बोलो। अगर आज मेरे माँ बाप होते ना तो मैं उनके पास होती। मैं ही आप लोगों पर बोझ हूँ। बेटा सपना, तू हम पर बोझ नहीं है, तेरी मामी की छोटी सी सोच है। तू एक बात बता, हमारा खुद का इतना मिजान नहीं है कि हम घर का खर्चा भी ठीक से चला सके, तो तेरी पढ़ाई लिखाई के लिए हम कहाँ से लेकर आए? तू एक काम कर, ये पढ़ाई लिखाई छोड़ और घर के काम काज सीख, समझी? ठीक है मामी जी मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी। तू मेरी भांजी के पीछे क्यों पड़ी रहती है? ये बेचारे अनाथ है, अगर इसके माँ बाप होते तो ये हमारे पास क्यों रहती? आप तो बस रहने दो मुझे समझाने को, बड़े आए मुझे समझाने वाले। हे भगवान, तू इस बच्चे की मदद कर। अरे सपना, कैसा उदास बैठी हो? यार मैं कल से कॉलेज नहीं आऊंगी। यार मैं पढ़ाई छोड़ना चाहती हूँ। पर क्यों? अपनी मामी का काम में हाथ बटाना चाहती हूँ। मेरी मामी को बहुत काम करना पड़ता है। या तो कोई बात ना हुई कॉलेज से छुट्टी करने की, बात तो बताना नहीं चाह रही। यार और कोई बात नहीं है, यही बात है। मेरी मामी घर पे अकेली रहती है, उनका मन नहीं लगता अकेले। यार मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, तुम मुझे भी नहीं बताओगी क्या बात है? बताओ ना, आखिर सच्चाई क्या है? मेरे मामा मामी के पास इतना पैसा नहीं है जो वो मेरी पढ़ाई पर खर्च कर सके, और मेरी मामी हमेशा मुझे ताना मारती रहती है कि मेरे माँ बाप नहीं है, इसलिए मैं पढ़ाई छोड़ना चाहती हूँ। यार मामी के कहने से क्या तुम पढ़ाई छोड़ दोगी? आखिर तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। यार अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। यार एक रास्ता है, तुम पढ़ाई करते करते जॉब भी कर सकती हो। पर मुझे जॉब कौन देगा? तू उसकी टेंशन मत ले। ले, ये मेरे भाई के ऑफिस का कार्ड है, तुम वहाँ पे चले जाइयो और जॉब का इंटरव्यू दे आइयो। जॉब तेरी पक्का लग जाएगी, मेरा नाम जरूर ले दियो। क्या मुझे जॉब मिल जाएगी? हाँ बाबा, बिल्कुल मिल जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है यार। एक बार मुझे जॉब मिल गई ना तो मेरे मामा मामी की टेंशन खत्म हो जाएगी। बस एक बार जॉब मिल जाए मुझे। तुम कल पक्का इंटरव्यू दे आना, जॉब मिल जाएगी। अब एक काम करियो, जॉब भी करती रहियो और पढ़ाई भी करती रहियो। अब तो खुश है तू? हाँ मैं बहुत खुश हूँ। थैंक्स यार, तुम न होते तो पता नहीं क्या होता। आखिर तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है यार, एक दोस्त का फर्ज बनता है कि वो दूसरे दोस्त की मदद करे। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। बेटा सपना, आज तो बहुत खुश नजर आ रही हो, क्या बात है? मामा जी आज मैं जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रही हूँ। आप भगवान से दुआ करना कि मेरी जॉब लग जाए, फिर आपकी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। पर बेटा तुम जॉब क्यों करना चाहती हो? अभी तो तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई, पढ़ाई करो आराम से। मामा जी मैं चाहती हूँ कि घर के खर्च में आपका हाथ बटाऊं और अपनी पढ़ाई का खर्चा भी मैं खुद उठाऊं। पर फिर भी बेटा। पर कुछ नहीं मामा जी, मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ और अपनी पढ़ाई भी करती रहूंगी। ठीक है बेटा, पर फिर भी। मामा जी आप टेंशन मत लो, बस आप भगवान से दुआ करो कि मेरी जॉब लग जाए। हाँ बेटा, मेरी तो भगवान से यही दुआ है कि तुम्हारी नौकरी लग जाए और तुम हमेशा खुश रहो। मामा जी बस एक बार जॉब लग जाए, फिर आप लोगों को मैं कोई परेशानी नहीं होने दूंगी। क्या बात चल रही है मामा भांजी में? और तुम इतनी सुबह सुबह तैयार होके कहाँ जा रही हो? मामी जी मैं जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रही हूँ, ताकि मैं घर के खर्चे में हाथ बटा सकूँ और अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठा सकूँ। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। बहुत अच्छा सोचा तूने।
मैं भी ऊपर वाले से यही दुआ करूंगी कि तेरी जॉब लग जाए। ठीक है मामा मामी जी, अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। ठीक है बेटा, मगर ध्यान से जाना। ठीक है, लेकिन कोशिश करना कि जॉब लगी जाए, कभी वापस मुंह फुला के आ जाओ। ठीक है मामी जी। चलो ये तो अच्छा किया ना, सपना ने जॉब के बारे में सोच लिया। मैं तो चाहती हूँ उसकी जॉब लग जाए तो वो अपने पढ़ाई का खर्चा तो उठाएगी, पर हमारे घर के खर्चों में भी हाथ बटाएगी, है ना। सरिता, तुम कितनी लालची हो, उस बच्ची से जॉब करवाना चाहती हो। मैंने नहीं कहा उसे कि वो जॉब करे, आपके सामने वो खुद ही बोल के गई है जॉब के लिए। आपको तो मेरी सारी बात गलत लगती है। हे भगवान, सपना की जॉब लगी जाए, वरना ये औरत उसे जीने नहीं देगी। मैं आई कम इन सर? कमिंग। सर मैं इंटरव्यू के लिए आई थी, मुझे प्रेम ने भेजा है। अच्छा, तुम्हें प्रेम ने भेजा। बैठो। सर ये मेरे डॉक्यूमेंट। इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा सिलेक्शन हो चुका है, तुम कल से जॉब पर आ सकती हो। सर पर आपने इंटरव्यू तो लिया नहीं। अरे कोई बात नहीं, प्रेम ने बोल दिया, इतना ही काफी है, तुम कल से जॉब पर आ सकती हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत थी। अरे नहीं, इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज बनता था जरूरतमंद को जॉब देने का। ठीक है सर, मैं कल से टाइम से आ जाया करूँगी। ठीक है, ये लो अपनी फाइल। ठीक है सर। यार आज मेरी जॉब लग गई, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू यार, अगर आज तुम नहीं होते ना तो मेरी जॉब नहीं लगती। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। प्रेम, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान की क्या बात है, और वैसे भी मैं तुमसे। क्या क्या मुझसे? कुछ नहीं यार। नहीं प्रेम, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, बताओ क्या बात है। सपना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। प्रेम, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं। आई लव यू सपना। आई लव यू टू प्रेम। प्रेम, आज मुझे दो दो खुशियाँ मिल गई। भगवान करे सपना, तुम्हारी खुशी को किसी की नजर ना लगे। ठीक है प्रेम, अब मैं चलती हूँ। मुझे घर जाके ना मामा मामी को भी खुशखबरी सुनानी है। उनको पता चलेगा कि मेरी जॉब लग गई है तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। चलो ठीक है, जाओ, बाय। ठीक है, बाय प्रेम। बाय। मामी जी, मामा जी, अरे आगे बेटा। मामा जी मेरी जॉब लग गई, आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा, मुझे पता था कि तुम्हें जॉब मिल ही जाएगी। चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ, दो पैसे कमाएगी, हमारी भी मदद हो जाएगी, क्यों जी। मामा जी। बेटा जी। विक्की भैया आजकल बहुत लेट जाने लगे, पता नहीं कहाँ रह गए। अरे भैया, अब तो आप बड़े लेट जाने लगे ना, कुछ टेंशन रहती है आपको, क्या बात है। जब से सपना ऑफिस में आई है ना, मेरी आधी टेंशन दूर हो गई है। भैया सपना कौन है? मेरी न्यू सेक्रेटरी। अरे बेटा विक्की, सेक्रेटरी के ज्यादा मुंह नहीं लगा करते। पिताजी, सेक्रेटरी भी तो इंसान होती है, वह एक अच्छी लड़की है, अच्छा काम करती है, इसमें मुंह लगने वाली कौन सी बात है। हाँ पिताजी, प्रेम सही कह रहा। आपको बड़ा बुरा लग रहा है भैया, क्या बात है। चुप कर, बहुत ज्यादा बोलने लगी तू। ठीक है पिताजी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, मैं भी काम देख लूँ कुछ है। ठीक है जी। तू कहाँ जा, तू यहाँ बैठ, मुझे तेरे से कुछ बात करनी है। बताओ भैया, क्या बात है। मुझे ना तुझे किसी से मिलवाना है। अच्छा, पर किससे? तेरी होने वाली भाभी से मिलवाना है। सच? चलो चलते हैं। चलो। रेनू, ये है तुम्हारी भाभी। हेलो भाभी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? भैया ने ना मुझे आपके बारे में बताया था, जितना भैया ने बताया था ना, आप तो उससे भी सुंदर हो। दीदी आप भी बहुत सुंदर हो।
मैं तो बस यही चाहती हूँ आप ना जल्दी से हमारे घर आ जाओ मेरी भाभी बनकर। इतनी भी क्या जल्दी है? कभी शादी के बाद ये तेरी खटिया ही खड़ी कर दे। अच्छा, तुम्हें मैं ऐसे दिखती हूँ? अरे मैं तो मजाक कर रहा था। यार मैं तो बातों बातों में लेट भी हो गई, मैं ऑफिस जा रही हूँ। अरे नहीं, बैठ तू बैठ, मैं छोड़ दूंगा तुझे। चली जाती हूँ ना मैं खुद ही। बैठ जल्दी, इतना टाइम ना है। ठीक है प्रेम, मैं चलती हूँ अब। हाँ? ठीक है दीदी, अपना ध्यान रखना। बाय। 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 मैं आई कम इन सर? यस, कमिंग। बैठो सपना। ये फाइल लो, इन फॉर्मों को भरने के बाद में मुझसे सिग्नेचर करवा लेना। ठीक है सर, करवा लूँगी। ठीक है। हेलो ब्रदर। अरे प्रेम, आज तू कैसा आया? बस भैया, आपसे मिलने का मन करा इसलिए चला आया। और बताओ क्या चल रहा है? अरे प्रेम, तू तो ऐसे बात कर रहा जैसे सालों बाद मिला हो। सुबह तो मैं घर से ही आया हूँ। अरे भैया, ये कौन है? अरे तुमने ही तो इसे जॉब पे भेजा था, इतने अनजान मत बनो। भैया ये काम तो सही कर लेती है ना? काम? अरे इसने तो मेरी आधी टेंशन दूर कर दी है। अच्छा तो ये बात है। ठीक है तो भैया मैं चलता हूँ। ठीक है, फॉर्म भरने के बाद में आप सिग्नेचर करवा लेना, जा सकते हो आप। यार जब से सपना आई है ना, तब से मेरी ज़िंदगी की आधी परेशानी ख़त्म हो गई है। अगर वो हमारे घर में बहू बनकर आ जाए तो सारी परेशानी ख़त्म हो जाएंगी। रेनू और प्रेम को भी माँ जैसी भाभी मिल जाएगी। सुनो जी, हाँ जी सुनाओ। सपना जहाँ नौकरी कर रही है उसका जो बॉस है कितना अच्छा है ना, और कितना सुंदर भी है, बहुत रईस है वो। तो मैं तो ये सोचती हूँ कि अगर हमारी सपना की शादी उसके बॉस से हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा ना। सरिता कह तो ठीक रही है, पर हमारी सपना की ऐसी किस्मत कहाँ है। मामा जी, मैं ऑफिस जा रही हूँ। अरे बेटा, एक मिनट यहाँ तो आ, तेरे से तो कुछ बात करनी है मुझे। हाँ बोलो मामी जी। अरे हाँ तो बात। बताओ मामी जी, क्या बात है? अच्छा तो ये बता कि तेरा ऑफिस कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है मामी जी। अच्छा सपना, एक बात बता, तेरा जो बॉस है वो कैसा है? सर तो बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं और बहुत समझदार भी है। अच्छा तो ये बता कि वो तुझे कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं, पर आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। अच्छा ठीक है मामी जी, अब मैं चलती हूँ। ठीक है। अब मैं इस लड़की को कैसे समझाऊं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ? समझाने की कोशिश करेगी तो। विक्की बेटा, मेरी समझ में एक बात आ रही। तू शादी कर ले, फिर मुझे रेनू की और प्रेम की शादी भी करनी। पिताजी इतनी क्या जल्दी है शादी की? पिताजी भैया सही कह रहे हैं। भैया कर लो ना शादी, फिर प्रेम भैया की भी शादी करनी है। लेकिन पिताजी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं भाई। ये बता, तुझे कोई लड़की पसंद है क्या? हाँ पिताजी, लेकिन मैंने उस लड़की को आज तक बोला नहीं है। भैया बोल दो ना जल्दी, फिर क्या बुढ़ापे में बोलोगे? रेनू समझाना भैया को कि वो उस लड़की से अपने प्यार का इजहार करें। हाँ भैया, प्रेम भैया सही कह रहे हैं, आपको उस लड़की को बता देना चाहिए। चलो, जब तुम कह रहे हो तो आज मैं कोशिश करके देखता हूँ। वैसे भैया वो लड़की है कौन? अरे प्रेम, तू भी ना। हाँ भैया बता दो ना, कम से कम मुझे तो बता दो कौन है वो लड़की। मैं तो आपकी इकलौती लाडली बहन हूँ। चलो ठीक है, मैं तुम्हें उसे दिखा दूंगा। अरे भैया पर कब मिलवाओगे? आज ऑफिस जाते समय। ये आज तो मैं अपनी भाभी से मिलूंगी। ये है वो लड़की।
क्या ये है वो लड़की? हाँ। अरे सुनो तो सही, ये बताओ तुम्हें अपनी होने वाली भाभी अच्छी नहीं लगी क्या? नहीं भैया, वो तो बहुत अच्छी है। उससे अच्छी लड़की तो तुम्हें मिल भी नहीं सकती। रेनू, तू कैसे चुप है? तू भी तो कुछ बता। अरे भैया मैं क्या बोलूं भैया। भैया ये क्या बोलेगी, इसके पास तारीफ के लिए लफ्ज नहीं है। अरे तू चुप रह। भैया आप जाओ, इसे मैं समझा लूंगा। पता नहीं क्या इसके दिमाग में चल रहा है। जाओ आप। हाँ आप बता, क्या कह रही थी तू? प्रेम भैया आपने विक्की भैया को सच्चाई क्यों नहीं बताई? रेनू, भैया ने हमेशा हमारी खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान की है, और आज जब भैया सपना को चाहते हैं, उसको पसंद करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि भैया की शादी उसी से हो। पर भैया सपना भी तो आप ही से प्यार करती है, फिर कैसे होगा? रेनू, मैं सपना को समझा दूंगा, वो मेरे प्यार के खातिर ये सब कर लेगी। लेकिन तुझे भी कसम है, तू भी भैया से कुछ नहीं बताएगी। अगर तू पूरे परिवार को देखना चाहती है तो तू किसी को। ठीक है भैया, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। सपना, तुम्हारे घर में कौन कौन है? मैं और मेरे मामा मामी। और तुम्हारे मम्मी पापा? जब मैं छोटी थी मेरे माँ बाप मुझे जब ही छोड़ के चले गए थे, और मेरे मामा मामी ने ही मुझे पाला है, तो वही मेरे माँ बाप है। मैं मिलना चाहता हूँ तुम्हारे मामा मामी से। पर क्यों सर? ऐसे ही। ठीक है सर। ठीक है सपना, तुम्हें छोड़ने आज मैं चलता हूँ। इसी बहाने से मामा मामी से भी मिल आऊंगा। ठीक है सर। चलो। नमस्ते मामा जी। नमस्ते मामा। अरे नमस्ते बेटा, आ गए आप? मामी, मामा, ये मेरे सर है जहाँ पे मैं जॉब करती हूँ। अरे बेटा नमस्ते नमस्ते, आओ बैठो। बेटा मेरी तो आंखें तरस गई थी कब से तुम्हें देखने के लिए। मैंने इसको तो कितनी बार बोला कि मैंने कहा अपने बॉस को घर पे लेकर आओ। और बेटा कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ जी, आप सब कैसे हो? अरे बेटा हम तो ठीक है, पर तुमसे मिलके और ज़्यादा ठीक हो गए। मामा मामी जी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ बताओ बेटा, क्या बात है, क्या करना चाहते हो? मामा मामी, मैं सपना से बहुत प्यार करता हूँ और इससे शादी करना चाहता हूँ। मैं आपसे हाथ जोड़कर सपना का हाथ मांगने आया हूँ। हाय राम, हमारी सपना के ऐसे भाग कहाँ? तुम हमसे मजाक तो नहीं कर रहे बेटा? तुम सच कह रहे हो ना? नहीं मामी जी, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच में सपना से बहुत प्यार करता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, हम क्या मना कर रहे हैं, हम तो तुम्हारे जैसा ही लड़का देख रहे थे सपना के लिए। पर बेटा एक बार तुम सपना से बात कर लेते। अरे नहीं जी, सपना से क्या बात करनी, हम उसके बड़े हैं तो हम उसका अच्छा ही तो सोचेंगे ना। फिर भी बेटा एक बार सपना से बात कर लेते। मामा मामी जी, जैसा आप ठीक समझें। तो बेटा हमारी तरफ से तो ये रिश्ता बिल्कुल पक्का। ठीक है मामा मामी जी, अब मैं चलता हूँ। नमस्कार। नमस्ते बेटा। लड़का तो संस्कारी है। हे भगवान, तूने तो मेरी सुन ली। मैं कब से चाहती थी कि हमारी सपना का रिश्ता किसी अच्छे घर में हो जाए। मामा जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा बताओ, क्या बात करनी है? मामा जी, मैं विक्की से प्यार नहीं करती। विक्की के छोटे भाई प्रेम से प्यार करती हूँ मैं, और वो भी मेरे से प्यार करता है। पर बेटा तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? मामा जी, मुझे पहले कभी बताने का मौका ही नहीं मिला, और मुझे डर था कहीं आप नाराज ना हो जाओ। पर बेटा कल तो तुम्हारी सगाई है, अब क्या होगा? कुछ भी करो मामा जी, मैं ये सगाई नहीं कर सकती। मैं प्रेम से प्यार करती हूँ और प्रेम मुझसे, और इस बारे में उनकी बहन रेनू दीदी को भी पता है। चलो ठीक है बेटा, करता हूँ कुछ मैं। पिताजी, मैंने सपना के मामा मामी से बात कर ली है, वो इस शादी के लिए तैयार हैं। हाँ बेटे, तो अच्छी बात है, जल्दी से तुम्हारी सगाई करवा देंगे। भैया फिर तो चटमंगनी पट ब्याह कर देंगे तुम्हारा। रेनू, तू कैसे उदास बैठी है? कुछ नहीं भैया।
हाँ तो संडे में तुम्हारी सगाई कर देते हैं और तुम तैयारी कर लो। हाँ पिताजी सही रहेगा, संडे को हमारी भी छुट्टी रहती है। ठीक है पिताजी, जैसी आपकी मर्जी। हाँ ठीक है बेटा, तुम भी तैयारी कर लो। हैं? ठीक। भैया मुझे ना जरा से भी खुशी नहीं हो रही भाई की सगाई की। मैं बता नहीं सकती मैं अंदर से कितनी दुखी हूँ। अरे पागल, दुखी होने से क्या होगा? तू भाई की खुशी तो देख, भाई कितना खुश है। पिताजी को देख, पिताजी भी कितने खुश हैं। यार हमें अब चुप रहना ही पड़ेगा। भैया आपकी खुशी भी तो मायने रखती है, मेरे लिए तो दोनों भाई बराबर हैं। चुप पगली, भैया ने सुन लिया ना तो मुसीबत आ जाएगी। ठीक है भैया। हाँ चुप रहिए बिल्कुल। विक्की बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ मामा जी बोलो, क्या बात है? बेटा बात कुछ ऐसी है। पलक मत झपकिए। चुप। साइलेंट भैया, चुप हो जाओ सारे। एक्शन। हे भगवान, ये मैं क्या करने जा रहा था? अपनी खुशियों के लिए अपने भाई की जिंदगी बर्बाद करने जा रहा था। वो भी कितना पागल है, मेरी खुशियों के लिए अपनी खुशियों का गला घोटने जा रहा है। बेटा विक्की, अब तुम ही कुछ कर सकते हो। मामा जी कर नहीं सकता, करूंगा। कल प्रेम की और सपना की सगाई करवा कर रहूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। ठीक है बेटा। ठीक है मामा जी, कल को मिलते हैं तुम्हारे घर पर। ठीक है, ठीक है बाय बेटा। मामा जी। अरे ये भागन, तेरे को अपना चाहिए कि तेरा अच्छे घर में रिश्ता हो गया और तू अभी भी मुंह लटकाए बैठी हुई है। तुझे पता है तेरे मामा और मैं कितना खुश हैं। मामी जी मुझे नहीं करनी उनसे शादी। अब तुझे कैसे समझाऊं मैं? अरे तू पागल है क्या? भरी खीर की थाली में तू लात मार रही है। तेरे जैसी बेवकूफ़ मैंने आज तक नहीं देखी। देख, शादी तो तुझे करनी पड़ेगी और अगर तूने नहीं की ना तो तू मेरा मरा मुंह देखेगी। भगवान के लिए ऐसे मत बोले मामी जी। देख सपना, अगर तू तेरे मामा को और मुझे खुश देखना चाहती है तो ये शादी तो तुझे करनी पड़ेगी, वरना आगे तेरी मर्जी है। हेलो प्रेम, मुझे तुमसे मिलना है। ठीक है मैं आती हूँ। प्रेम, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बताओ सपना, क्या बात है? विक्की सर ने मेरे मामा मामी से हाथ मांग लिया मेरा, और मेरे मामा मामी भी ये चाहते हैं कि मैं उनसे शादी कर लूँ। मुझे ये सब बात पहले से ही पता है, और इसमें हर्जी क्या है? प्रेम, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। यार तुम पहले चुप हो जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। यार मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तुमसे शादी करनी है, नहीं तो मैं विक्की सर को सब कुछ बता दूंगी हमारे बारे में। सपना यार, हम अपने लिए कई जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। तुम्हारे मामा मामी भी बहुत खुश हैं, भैया और पापा भी बहुत खुश हैं, तो उनकी खुशी के लिए तुम्हें ये शादी करनी पड़ेगी। प्रेम, मैं ये शादी हरगिज नहीं कर सकती। सपना, तुम्हें मेरे प्यार की कसम है, तुम विक्की भैया को कुछ नहीं बताओगी और चुपचाप शादी करोगी। प्रेम, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। सपना, तुम इसे अपनी किस्मत समझो। मेरे भैया बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने कभी भी मेरी खुशी में कमी नहीं आने दी, और जब आज मेरा नंबर आया तो मैं पीछे हट जाऊं? मैं अपनी खुशी के लिए उनकी खुशियों का गला नहीं घोट सकता। पर क्यों प्रेम, इसमें मेरी क्या गलती है? सपना, तुम हमारे प्यार की खातिर भैया से शादी कर लो। नमस्ते जी। नमस्कार जी। बैठो जी बैठो।
आज तो बहुत खुशी का दिन है। आज हमारी सपना की सगाई जो है। सच में बहुत खुशी का दिन है। इनकी माँ होती आज तो वो भी कितना खुश होती। सच में पिताजी, आज बहुत खुशी का दिन है। भगवान करे भैया की खुशी को किसी की नजर ना लगे। रेनू, तू बहुत उदास बैठी है, कुछ बात है? नहीं भैया, कोई बात नहीं है। अरे प्रेम, इसे तो देख, ये रेनू कितनी उदास बैठी है। मुझे लगता है शायद कोई बात है जो तुम दोनों मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो। भैया ऐसी कोई बात नहीं है, आप बेफिक्र रहो, हम आपसे कुछ नहीं छुपा रहे। बैठो बेटा। अरे वाह, आज तो मेरी सपना बड़ी प्यारी लग रही है। क्यों जी? हाँ जी। नजर ना लग जाए किसी की। हाँ, सपने बेटी आज बहुत सुंदर लग रही है। मेरे भैया भी किसी से कम नहीं है। मेरे भैया भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। मेरे भैया भी किसी से कम नहीं है। मेरे भैया भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। सपना, तुम रो रही हो क्या? नहीं, ये तो सपना की खुशी के आंसू हैं। अगर आज इसके माँ बाप जिंदा होते तो वो आज कितना खुश होते। पर इतनी खुशी के मौके पर मुझे कोई खुश नजर नहीं आ रहा। अरे नहीं भैया, आप कैसी बात कर रहे हो, सब खुश हैं। प्रेम, आखिर कब तक झूठ बोलोगे, कब तक छुपाओगे? पर क्या भैया, मैंने क्या झूठ बोला आपसे? प्रेम, मुझे मामा जी ने सब कुछ बता दिया है जो सपना ने उन्हें बताया था। क्या बता दिया भैया? प्रेम, आखिर तू ऐसा क्यों कर रहा था? वो भैया, भैया मैं आपको दुखी नहीं देख सकता। अरे पागल, मेरी खुशी के लिए तू इतना बड़ा बलिदान देने जा रहा था। पता भी है तुझे, 3 जिंदगी बर्बाद करने जा रहा था तू। भैया, आप हमेशा हमारे बारे में सोचते हो, इसीलिए मैं आपको दुखी नहीं देखना चाहता था। अरे पागल, तूने मुझे खुश रखने के चक्कर में एक बार भी इस लड़की के बारे में नहीं सोचा। इसे तो इसके माँ बाप का प्यार भी नसीब नहीं हुआ। वैसे भी मेरी खुशी तो तुम सब में है। तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। सॉरी भैया, मुझसे गलती हो गई। और एक ये छोटी रेनू, इसने भी एक बार नहीं बताया, रोती रही। भैया, मैं तो आपको सब कुछ बता देना चाहती थी, पर प्रेम भैया ने ना मुझे अपनी कसम दे दी थी, इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया। इतना सब कुछ हो गया और मुझे कुछ भी नहीं पता चला। अब सगाई किसकी सगाई? इन दोनों छुपे रिश्तम की।